मैं तो बकवास ही कर रहा, मैं तो चुप बैठा हूँ। मैं जो बोलन ते आ गया तो मैं तुसी जिनसे मेरे नाल है वो मेरे नाल है वो, तुसी मेरे तो बाद किसी पासे मुंह आंदे रबल नहीं रहना जो मैं बोल पिया। मैंने एक बयान दिया कि जिसने 2 दरवाजे रख रहे हैं, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। मेरे साला साहब उसके साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे आप मेरे मुर्शिद हैं। हाँ हाँ, आपने तो कुछ नहीं किया। जिसने उसकी बहन ने चुवाई, उसकी माँ ने चुवाई, उसका बहनोई ने चुवाया, बहनोई की बहन ने चुवाई, उससे कहता जी आपने कुछ नहीं किया। तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्ले लांग की माफ़ी भी मंगी सी, तुसी माफ़ी कीता सी। ओन शेख साहब किधर टलने वाले हैं जी। उस टिंडे के सर में दिमाग ही नहीं है, उसको इतनी अकल ही नहीं है कि वो लड़ किसके खिलाफ रहा है। और वो जोन सा ना अपनी बोंगियां मारी जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो इसकी बहन का शोहर है, लेकिन वो इतनी खुशी खुशी तलाक कराने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कोई स्वाब का काम हो। ईवान का कहता है कि खर्चा मैंने उठाना है और अपनी बहन का खर्चा भी मैंने उठाना है। और कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि रजब की बीवी जो है ना ईमान, वो एडवर्टाइजमेंट ऐसे कर दिया है। पहले तो वो सोशल मीडिया के ऊपर आती नहीं थी, कहती थी कि भाई नजर लग जाएगी, सोशल मीडिया के ऊपर अपना फेस नहीं दिखा सकते, मैं भी नहीं दिखा सकता, ईवान भी नहीं दिखा सकता, हमको सोशल मीडिया के बीच ना लेके आया करो। अब कभी किसी पाउडर की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है और कभी किसी लोशन की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है, कभी किसी सीरम की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। अब तक वो दे रहा था ना इसको पैसे या इसको प्रोटोकॉल, बातों से पता लगता है कि रजब भट्ट ने जोन सा ना अपना हाथ सर से हटा लिया और वो अब बिल्कुल पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि पहले वो सपोर्ट करता करता होना है, पैसे शैसे देता होना है, और ये इन्होंने यही सोचा होना है कि यार चलो पैसे शैसे भी आ रहे हैं और इसकी जलालत भी करी जा रहे हैं, और ये कुछ कह भी नहीं रहा, बेचारा चुप कर जाता है, डर जाता है। उसकी फैन फॉलोइंग ऐसी है कि उसको कुछ भी अगर बोले ना तो वो आग की तरह जो है ना फैलते हैं। तो एंटी लोग भी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, वो उसकी जो है ना फिर कुत्ते वाली करते हैं टिकटॉक और सोशल मीडिया के ऊपर। और पैसे शैसे देने बंद हो गया, और जो है ना उसके बाद ईमान रजब साहब ने ये सोचा कि अब पैसे शैसे तो आना बंद हो गए हैं, और खुद ही एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप्स करके ना मैं पैसे शैसे कमा लूं, क्योंकि अब रजब मेरे ख्याल से। और ये देखो कि स्पॉन्सरशिप इसको किस वजह से मिल रही है। अगर कोई स्पॉन्सरशिप दे भी रहा है तो वो क्यों दे रहा है? वो रजब की वजह से दे रहा है, क्योंकि ये रजब की बीवी है, इसकी फैन फॉलोइंग जो भी है रजब की वजह से। तो ये बगैर मेहनत के ऊपर आ गया, ना तो ये सोशल मीडिया के ऊपर है, ना तो ये किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, फिर भी इसको स्पॉन्सरशिप मिली है। क्यों? रजब की वजह से। और ये रजब के साथ ही ऐसे कुत्तों वाला सलूक कर रही है कि अल्लाह माफी दे। देखो, एक जो भी है एक बंदा है, ठीक है, इधर कितने बंदों के फेल चलते हैं, कितने बंदों के जोन है ना ऐसे होते हैं, लेकिन ये उसका हाल ये नहीं होता। वो जो फेल था उसका, वो शादी से पहले था और उसने आके उसके बारे में माफी भी मांग ली थी, लेकिन ये औरत ने माफी दे के भी उसके साथ ऐसी कुत्तों वाली कर रही है, ऐसी ऐसी घटिया हरकतें कर रही है। और इसका भाई इतनी घटिया हरकतें कर रहा है कि देख के इसकी शक्ल गुस्सा चढ़ जाता है। क्यों गुस्सा चढ़ जाता है? कि इसको अकल ही नहीं है, ये अपनी तरफ से अपने आप को मशहूर करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने जो है ना बड़ा हीरो कि मैं बड़ा फने हाँ हूँ, मैं जो है ना सबसे आगे हूँ, मैं अपनी बहन का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं अपनी बहन को जो है ना संभालूंगा। ये नहीं इसको अकल है कि अपनी बहन को अपने घर भेजो और उसको 2-4 चपाटे मार के उसके मुंह के ऊपर तो उसको बोलो कि जा भाई अपने बंदे के पास बैठ। हर मर्द की जिंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा आता है कि भाई हो जाता है या जवानी के बीच हो जाता है, लेकिन जब उसने बोला कि यार ये सब काम शादी से पहले थे, उसके बाद जो है ना मैंने तौबा कर लिया और मैं तुमसे जो है ना सच्चा प्यार करता हूँ, तो आइंदा के बाद ऐसे नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, मुझे तुमसे मिलने दो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, वो मेरा बच्चा है। तो मैं बेचारा लंदन भाग गया, उधर लाइफ के ऊपर बार बार आके रोता था। जब पाकिस्तान आया तब उसको कोई भी नहीं मिलने गया इनमें से। इसकी माँ की एक वॉइस लीक हुई थी जिसकी माँ कह रही थी कि भाई उसके बाप की तो कोई वैल्यू नहीं है, और आपने वो वॉइस सुनी भी होगी। ये मुझे तो लगता है कि ये फैमिली थोड़ी अजीब है, मुझे साइको फैमिली लगती है। ये मुझे कोई सही फैमिली नहीं, इन लोगों की अक्ल मुझे जो है ना घुटनों में लगती है। मेरे ख्याल से मुझे जिधर तक मैंने सर्च किया है, इसकी माँ की जो है ना पहले भी तलाक हो चुकी है, और ये मेरे ख्याल से अपनी बेटी की भी तलाक कराना चाहती है। और ये चाहती है कि बस मेरी बेटी भी आके घर पे ही बैठे और रजब से पैसा आता जाए और हम खाते जाएंगे। बस अब इसकी माँ का यही प्लान है कि मैं अपनी बेटी को घर बिठा के उसको कैश करूँ और किमान सुल्तान को कैश करूँ, एक इतने बड़े यूट्यूबर की बीवी और बच्चों को अच्छे तरह से खाऊं। मेरे ख्याल से अब रजब भट्ट को जो है ना इनको ठुड्डा मार देना चाहिए और नई शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार एक बंदा 2 साल से मुंह देखी जा रहा है, मुंह पे मुंह, कितनी के देर देखोगे? देखो रजब भट्ट, मेरी एडवाइस है तुम्हें कि यार ये तुमसे आते साल नहीं ना बसी, तुम्हारा माइंडसेट इसके माइंडसेट से नहीं, यार इसने पूरी जिंदगी नहीं मिलना। ये आ भी जाएगी ना घर, उसके बाद भी तुम्हें ये तंग ही करेगी या इसकी डिमांडें अजीब ही होगी। तो इससे बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी तबाह करने के बजाय जो है ना दूसरी शादी कर लो और एक अच्छी सी प्यारी सी बीवी लेके आओ और उसमें से एक प्यारा-प्यारा बट निकालो बाहर, ठीक है ना? और इनको छोड़ दो। मानना कि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये फैसला जो है ना तुम्हारी आगे वाली ज़िंदगी ठीक कर देगा, बचा लेगा इन टेंशनों से और इन डिप्रेशनों से, ठीक है? आगे तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, माना बच्चा नहीं छोड़ा जाता, लेकिन सख्त फैसले लेने पड़ते हैं जब बीवियाँ ऐसी निकल आएँ और पीछे से बीवी के खानदान ऐसे निकल आएँ। तो फिर इंसान को एक सख्त कदम उठाना ही पड़ता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आप कमेंट में आके कर सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का सही से आंसर दूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें, और
तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा और शादी बहुत सोच समझ के कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।